Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan Advocate. I am here from Iqbal International Law Services. Hello viewers. Today I am here for delivering a legal lecture on the topic of gift of immovable property by husband or wife. Gift of immovable property of husband or wife, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट अगर हस्बैंड वाइफ को देता है या वाइफ हस्बैंड को देती है, इसकी क्या लीगलिटी हैसियत और किस तरीके से होगा। क्योंकि देखें, इससे पहले हमने ये पढ़ा कि गिफ्ट के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इजाब और कबूल है, एक्सेप्टेंस है, प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिलीवरी ऑफ द पोजेशन है। और जब तक ये तीनों एलिमेंट्स पूरे नहीं होते इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, तो गिफ्ट जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता। गिफ्ट के लिए पोजीशन डिलीवर होना, एक प्रपोजल देता है, दूसरा एक्सेप्टेंस देता है, और उसको फिर रजिस्टर भी कराया जाता है। तो ये आम हालात में हमने देखा है कि गिफ्ट किस तरीके से इफेक्ट होता है, गिफ्ट किस तरीके से मुअस्सर होता है, और क्या प्रोसीजर है लॉ में गिफ्ट करने का। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कोई मकान है, कोई प्लॉट है, कोई बिल्डिंग है, इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी, तो उसका गिफ्ट किस तरीके से होगा। ये तो जनरल हालात थी। अब हम देखते हैं अगर कोई गिफ्ट हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है या वाइफ गिफ्ट अपनी हस्बैंड को देती है, तो उस सूरत में क्या तरीक़ेकार होगा। देखिए, एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल वो मुश्तरका, फॉर एग्जाम्पल वो हस्बैंड की भी प्रॉपर्टी, अब बीवी भी वही रह रही है, हस्बैंड भी वही रह रहा है, और या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे दी हुई है। ऑफ कोर्स रेंट लेने के लिए वाइफ तो नहीं जाएगी, ऑफ कोर्स रेंट लेने के लिए हस्बैंड जाएगा। और इसी तरीके से कोई मुश्तरका प्रॉपर्टी है तो भी वो दोनों अगर रह रहे हैं। देखिए, अगर हम लॉ की बात करें, मोहम्मदन लॉ में इसका सेक्शन 152(3) में तरीका दिया गया है कि किस तरीके से हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी गिफ्ट के लिए मुअस्सर होगी, किस तरीके से गिफ्ट दिया जाएगा। और जो सेक्शन है 153 है मोहम्मदन लॉ का, उसमें कहा गया कि हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट कर सकता है, और किस तरीके से करेगा। करने का तरीका यही है, जैसा मैंने कहा, एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अब हस्बैंड ने वाइफ को कर दी। अब वाइफ को जब उसमें गिफ्ट कर दी तो उसका पोजीशन तो ऑलरेडी वो देखिए दोनों साथ रह रहे हैं, तो ये समझा जाएगा उसका फिजिकली अलहदा से उसका पोजीशन देना, उसका खाली करना और फिर पोजीशन देना, इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें रह रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल हस्बैंड दे रहा है, हस्बैंड एक वो ऐसी प्रॉपर्टी दी जो अभी रेंट प्रेमिसेस है, वो रेंट पे प्रॉपर्टी, तो हस्बैंड ने वो प्रॉपर्टी वाइफ को गिफ्ट कर दी। अब गिफ्ट जब कर दी तो उस सूरत में ऑफ कोर्स एक प्रपोजल सजेशन तो होगी। अब बात कब्जे की आती है, तो कब्जा डिलीवर कैसे होगा, तो किराया लेने के लिए हस्बैंड जाता है, तो वो भी सही समझा जाएगा। दैट विल बी आल्सो करेक्ट एंड ट्रू एज पर लॉ, क्योंकि वो किराया लेने के लिए हस्बैंड को जाना होता है। तो आम हालात में भी अगर वैसे भी अगर वाइफ की प्रॉपर्टी हो जाती है तो भी ऑफ कोर्स हस्बैंड जाएगा। तो इस सूरत में कोई वो नहीं होगा कि इसके लिए अलहदा से कोई पोजीशन जो है ना वो डिलीवर किया जाए, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो डोनर की नीयत देखी जाएगी, जो गिफ्ट करने वाला है उसकी नीयत देखी जाएगी, क्या वाकई उसने वो गिफ्ट दिया है, उसकी नीयत क्या थी। ऑफ कोर्स उसने जब नीयत की, उसने प्रपोज किया और उसने उसको एक्सेप्ट किया, और जब उसकी ये नीयत ये थी कि मैं अपनी वाइफ को ये गिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो गिफ्ट वैलिड होगा, वो बिल्कुल सही होगा। और इसी तरह अगर डावर अमाउंट में कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड अपनी वाइफ को दे जाता है, तो डावर उसका एक जो डावर डीड बन गया, दैट इज सफिशिएंट। अब डावर डीड जरूरी नहीं कि हम उसकी जाके म्यूटेशन करें। म्यूटेशन इज नॉट कंपल्सरी फॉर द गिफ्ट ऑफ दिस काइंड्स ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट का ताल्लुक म्यूटेशन से नहीं होता, गिफ्ट का ताल्लुक जो पोजेशन से होता है। फिजिकल पोजीशन हैंड ओवर होना चाहिए, एक प्रपोज करना चाहिए और दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये एलिमेंट मौजूद है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम इसकी म्यूटेशन भी करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर आपस में इसी तरीके से वाइफ कर सकती है, हस्बैंड भी कर सकता है जैसे मैंने बताया, तो गिफ्ट किस तरीके से होगा। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।